हाय गाइस, इंग्लिश वाला में आपका स्वागत है। चलिए सिंगुलर से प्लूरल बनाना हम लोग सीख रहे हैं। आज मैं आपको कंपाउंड नाउन के बारे में बताऊंगा पहले, और उसके बाद कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? कहेंगे कि अ नाउन that is made of more than one word is known as compound noun। हिंदी में लिख लेंगे, नामों में से ऐसा नाम जिसका निर्माण एक से अधिक शब्दों के सहयोग से हो, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। याद रखेंगे, मैं क्या कहा कि नामों में से ऐसा नाम जिसका निर्माण एक से अधिक शब्दों के सहयोग से हुआ, उसे कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे कहा जाए कि कप फुल, पिंच फुल, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, Jacob, man, servant, एक्सेट्रा। देखिए, जितना भी इस पर हमने नाउन लिखा है, उस सारे नाउन का निर्माण एक से अधिक शब्दों से है। जैसे कप फूल है, एक में है, पिंच है और फूल है, तब न बना है। तो ब्रदर है इन लॉ, यानी 3 है, इसमें 2 है। तो ऐसे इनका निर्माण होता है और तभी इनको हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब बात करेंगे कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने से पहले कुछ आपको मैं इनमें अंतर स्पष्ट करने का दे रहा हूं। और देखिए, क्योंकि इनका अलग अलग कंपाउंड नाउन का अलग अलग प्लूरल बनता है। जैसे कह दें, देखिए, जैसे हम कह दें फादर इन लॉ, मान लीजिए मैं कह दूं नोट बुक, मान लीजिए कह दें हम कि पिंच फुल, इसी को पहले अंतर स्पष्ट करना सीखिए। तीनों नाउन में अंतर क्या स्पष्ट करेंगे। देखिए, ये जो बना है एक से अधिक शब्द से बना है, और एक से अधिक शब्द से बनने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, कंपाउंड नाउन। अब ध्यान देखिए कि इसमें कोई हाइफन नहीं है। इसको क्या कहते हैं, जो माइनस का दिख रहा है, क्या है,
ये हाइफन है। तो इसमें देखिए दोनों में हाइफन है, ऊपर वाले में भी देखिए यहाँ हाइफन है, फिर यहाँ भी है ना, इनके बाद भी है, इनके पहले भी है। यहाँ देखिए नोट के बाद हाइफन है कि नहीं, बुक के पहले है, लेकिन इसमें हाइफन नहीं है। तो ये एक तो ऐसा बन रहा है जो हाइफन लेकर आ रहा है और एक बिना हाइफन का आ रहा है। तो इसको दो भागों में हम पहले बांटते हैं। तो कहेंगे कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन विद हाइफन, विद हाइफन, और दूसरा होगा कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, हाइफन। और से देखिए क्यों, क्योंकि मैं आपको यहाँ दोनों का जो प्लुरल बनाने का ढंग है चूंकि अलग होता है, तो वहां हम आपको बताएंगे कि कैसे इनका प्लुरल बनता है। तो चलिए हम एक एक करेंगे। फिर ये जो अंतर समझे हैं, अभी इसमें भी अंतर है, वो अंतर समझा कर तब हम आगे आपको उसको प्लुरल बनाना सिखाएंगे। पहले इसको समझ लीजिए क्या कि ये दोनों है हाइफन वाला है और ये बिना हाइफन का है। तो हम पहले बनाना सीखेंगे बिना हाइफन का। तो हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाइए, प्लुरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, विदाउट हाइफन, विदाउट हाइफन। यानी हम किसका प्लुरल बनाने जा रहे हैं? तो कंपाउंड नाउन जो जिसमें हाइफन नहीं होता है। रूल क्या कहता है देखिए, रूल कहता है कि जिस कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के बीच में हाइफन नहीं होते हैं, नहीं होता है, तो उसके अंत में फुल लगा होता है, लगा होता है। और प्लुरल बनाने के लिए उस फुल में एस लगाते हैं। रूल को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत सारा इस पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह में। ठीक है, तो एनडीए वगैरह में इससे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आप यही सीख ले। 10 में है तो क्या हुआ, 10 में ही सीख लेते हैं, तो इससे बेहतर क्या चीज हो सकता है। तो देखिए जैसे लिख देगा पिंच फुल, मान लिए लिख दिया हैंड फुल, मान लीजिए लिख दिया स्पून फुल, है ना। अब देखिए कप फुल बहुत सारा है, तो इसका जब प्लुरल बनाएंगे तो ऐसा नहीं गलती करेंगे कि ये जो CH दिया है इसमें ES लगा दे या S लगा दे। अर्थात जब भी इसका प्लुरल बनेगा तो फूल वाले के अंत में S लगेगा। समझ लीजिए फिर से, यानी कहीं अगर आपको ऐसा मिल जाए कि पिंच फुल, तो ये गलत है। या फिर ऐसा मिल जाए कि पेन
फुल तो भी गलत है। तो बनेगा कैसे, गौर करेंगे, यानी दोनों में एस यहां नहीं लगेगा। तो इसको बनाने के लिए हमने आपको क्या सिखाया कि जो फुल है उसमें एस लगाएंगे। तो ये रियल में बनेगा पिंच फुल्स, यहां एस लग जाएगा। हैंड्स, हैंड है ना, HULS, हैंड फुल्स। उसी तरह हो जाएगा स्पून फुल, चम्मच भर। ए सही है। क्लियर। तो आपने देखा कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसके अंत में फुल लगा हो, वैसा कंपाउंड नाउन जो विदाउट हाइफन हो तो उसके अंत में फुल लगा रहता है, FUL फुल लगा रहता है, और उसका प्लुरल बनाने के लिए उस फुल में एस लगाते हैं। क्लियर हुआ, नोट कर लेंगे बेहतर ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो हाइफन वाला बात है उसको हम पहले अंतर स्पष्ट करें। देखिए, कहेंगे कंपाउंड नाउन विद हाइफन। बाबू, ऐसा कंपाउंड नाउन जिसमें हाइफन हो। तो अंतर स्पष्ट करना पहले सीखिए। देखिए, दे दे नोट बुक, या दे दे आर्म चेयर, या दे दे क्लास रूम। ध्यान से देखें, या दे दे फादर इन लॉ, या दे दे कमांडर इन चीफ, या दे दे पेसर बाई, या दे दे मदर इन लॉ। ध्यान से देखिए, अंतर स्पष्ट करना अभी सिखा रहे हैं, इसका प्लुरल बनाना अब सिखाएंगे। अंतर क्या है कि इसमें भी हाइफन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी हाइफन है, लेकिन ये ऊपर वाला जो 3 है, देखिए क्या फर्क है कि इसमें हाइफन तो है, क्या लगा है, हाइफन तो है, लेकिन प्रेपोजिशन नहीं है। और यहां वाला में क्या अंतर है कि इसमें क्या है बाबू, प्रेपोजिशन है। देख रहे हैं, तो अंतर आप स्पष्ट समझ लीजिए। एक ऐसा होगा जिसमें हाइफन लगा होगा और लेकिन उसमें प्रेपोजिशन नहीं होगा, और एक ऐसा होगा जिसमें हाइफन लगा होगा और प्रेपोजिशन होगा। ये अंतर एक और है। एक अंतर और है, वो क्या है कि जैसे दे दे मैन सर्वेंट, दे दे वोमेन डॉक्टर, ठीक है, या दे दे मैन टीचर, है ना, या दे दे वोमेन डॉक्टर, डॉक्टर है टीचर। अंतर देखिए, इसमें हाइफन है, लेकिन इसमें कोई ना कोई पार्ट मैन या वोमेन दिया है। तो ये 3 है, और तीनों का प्लुरल बनाने का जो ढंग है वो अलग अलग होता है। तो मैं आपको एक एक का बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं सिर्फ अभी आपको हाइफन वाले का अंतर बताया हूं। चलिए तो रूल पर काम करते हैं। ठीक है, रूल नंबर, यानी विद हाइफन वाले की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे कि वैसा कंपाउंड नाउन, ऐसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन से विभक्त हो, विभक्त
हो, हाइफन से विभक्त हो। लेकिन जो शब्द प्रधान होता है उसका प्लुरल बनाते हैं। अब प्रधान आपको समझना है। प्रधान हम कह दिए, जैसे लिख दें नोट बुक। मान लीजिए मैं कहूं आर्म चेयर। मान लीजिए मैं कहूं टिकट कलेक्टर। मान लीजिए मैं कहूं क्लास टीचर। ध्यान से देखिए और इसका बनाना सीख जाइएगा बड़ी आसानी से। बाबू, अगर मैं कह रहा हूं कि नोटबुक, तो आपके माइंड में कैसा चित्र बन रहा है? नोट का या बुक का? तो आप कहेंगे कि सर बुक का, यानी यही इसका प्रधान शब्द है। तो प्लुरल बनाना है तो ये क्या बन जाएगा? ये ऐसे बनेगा, नोट बुक्स। क्लियर हो गया? आर्म चेयर, चेयर बाह वाली कुर्सी की बात करें तो आपके माइंड में क्या बैठेगा? चेयर आएगा ना, तो यहाँ एस लग जाएगा। टिकट कलेक्टर, जो टिकट मैंने कलेक्ट करता है, तो कोई आदमी का छवि आपके मन में आ रहा है फोटो, तो यहाँ एक कलेक्टर है, यहाँ लगेगा। उसी तरह क्लास टीचर, क्लास टीचर से किसका आपके सामने एक छवि आ रहा है? किसी व्यक्ति का, यानी टीचर का, तो इसीलिए इसमें टीचर में एस लग जाएगा। तो आपने देखा कि वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन से विभक्त हो, लेकिन उसका प्लुरल बनाने के लिए उसमें जो शब्द प्रधान होता है उसका हम लोग प्लुरल बनाते हैं, जैसा कि आपने यहां देखा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन से विभक्त हो, हाइफन से विभक्त हो, हाइफन से विभक्त हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई शब्द प्रेपोजिशन हो, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए प्रेपोजिशन से पहले वाले शब्द का प्लुरल बनाते हैं। गौर से देखिए, जैसे दे दे कमांडर इन चीफ, मान लो दे दे फादर इन लॉ, ठीक है? दे दे पेशर बनाना है इसका। ध्यान दीजिए, तो देख रहे हैं कि हाइफन से विभक्त है, इसमें प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन से पहले वाला शब्द कमांडर है,
तो हमको जब प्लूरल बनाना है तो क्या बनाएंगे, इसी का बनाएंगे, ना कि चीफ में एस लगाएंगे, नहीं, कहा लगाएंगे, कमांडर। तो बनेगा बाबू कमांडर्स इन चीफ, याद रखेंगे। यहां भी है प्रेपोजिशन है, तो उसके पहले वाला में बनेगा, यानी ये भी बनेगा फादर्स इन लॉ। लॉ में नहीं लगाएंगे बाबू, पेशर भाई, ये प्रेपोजिशन यही है ही, तो इसमें क्या देंगे, पेशर्स अपन। इसका मतलब अजनबी होता है, इसका ससुर होता है तो जानते ही हैं, कमांडर इन चीफ तो जानते ही हैं। चलिए अब जो एक और जो हम बताए थे, अब उसका हम आपको प्लूरल बनाना सिखा देते हैं। कहेंगे वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन से विभक्त हो, लेकिन उसमें कोई न कोई शब्द मैन या वुमेन हो, ठीक है। तो उसका प्लूरल बनाने के लिए दोनों का प्लूरल बनाते हैं, याद रखेंगे। जैसे आ जाए कि वुमेन, यहां से जगह लेकर बनाते हैं, जैसे आ जाए वुमेन डॉक्टर, आ जाए मैन डॉक्टर, आ जाए वुमेन टीचर, आ जाए मैन टीचर। शर्त है कि हाइफन से विभक्त है और कोई ना कोई पार्ट मैन या वुमेन है ही। तो इसका जब प्लूरल बनेगा तो बाबू पहले वुमेन का प्लूरल क्या होता है, तो वीमेन हो जाता है, ठीक है, हाइफन आ जाएगा और यहाँ भी डॉक्टर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स। उसी तरह क्या हो जाएगा, ये मेन हो जाएगा, मेन का क्या हो जाएगा, मेन। डॉक्टर है तो डॉक्टर्स हो जाएगा। उसी तरह वुमेन तो हो जाएगा वुमेन टीचर। वीमेन किसको पढ़ेंगे, वीमेन टीचर्स, टीचर्स, बोथ साइड प्लूरल बन रहा है, समझ रहे हैं, इधर बन रहा है और उधर बन रहा है। उसी तरह मैन का हो जाएगा तो हो जाएगा मेन टीचर्स। क्लियर है। एक चीज और याद रखेंगे, एक एक्सेप्शन है तो याद रखेंगे। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन अपवाद होता है। तो अपवाद को कैसे याद, अपवाद को याद रखना है, देखिए, लेकिन दे दे मैन किलर, या दे दे वुमेन हेटर, क्या दे दे, वुमन हेटर। तो बाबू इसका जो प्लूरल बनता है वो सीधा बनता है मैन किलर्स, क्या बनता है, किलर्स, इसमें से लगता है। उसी तरह वुमेन हेटर, हेटर्स, यहां ऐसा लगेगा।
बात समझ गए? ये अपवाद हैं और ये अपवाद भी सबसे ज्यादा तो एग्जाम में अपवाद ही पूछे जाते हैं। तो ये था कंपाउंड नाउन का प्लुरल बनाना। आपको फिर बता दूं कि आप वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपके दोस्त और पढ़ेंगे और मुझे एनर्जी मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो और डीपली वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं, अब मिलेंगे नाउन का अगला सेक्शन रहेगा नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।